दोस्तों आज के वीकेंड के वार में घर के अंदर बहुत से फनी से टास्क होने वाले हैं घर वालों के साथ, जिनमें उन्हें बिजली के झटके भी लगेंगे। और देखने को मिला है कि रोहित शेट्टी ने प्रणीत के साथ काफी मस्ती की है और तो और उनकी टांग खिंचाई भी की है। यानी कि वो जो रोस्टिंग करते हैं और घर वालों को भी हिला कर रखते हैं, उसी पर उनके साथ मस्तियां हुई है। और रोहित शेट्टी ने कहा है कि इस सेट पे जो भी आता है, फिर वो कोई बड़ा स्टार ही क्यों ना हो, बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, उसे बस यही डर रहता है कि कहीं प्रणीत ने उन्हें रोस्ट ना किया हो। और उसके बाद ऐसा बोलते हुए रोहित शेट्टी प्रणीत से पूछेंगे कि कहीं तूने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोला, अगर बोला भी है तो सच सच बता दे अभी ही। लेकिन प्रणीत कह देता है कि सर आपके लिए तो अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन आगे चलकर बोल भी सकता हूँ। तो इस पर रोहित शेट्टी कहते हैं चल मैं तुझे मौका देता हूँ, जो तुझे बोलना है बोल ले और मेरे लिए रोस्टिंग कर सकते हो, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानूंगा। और इस पर फिर प्रणीत को स्टेज मिल जाता है जिस पर वो रोस्टिंग करते हैं और उनकी मूवी और डायरेक्शन को लेकर काफी ज्यादा जोक करेंगे, जिस पर आपको भी मजा आएगा और रोहित शेट्टी भी हंस रहे होंगे। और दोस्तों आपको शॉक वाला टास्क भी देखने को मिलेगा, जिसमें घर वालों को करंट के झटके लगेंगे। यानी कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे घर वालों से, जिस पर एक सदस्य को करंट के झटके लगेंगे अगर घर वाले उससे सहमत नहीं होते तो, और एक सदस्य को करंट के झटके लगेंगे अगर घर वाले उस सवाल से सहमत होंगे तो झटके नहीं लगेंगे, लेकिन अगर सहमति नहीं होगी तो झटके लगेंगे। और देखने को मिला है कि फरहाना, तानिया और प्रणीत को ये शौक लगे हैं। और आज तक जब भी घर के अंदर ये करंट वाला टास्क हुआ है तो सभी को मजा आया है और जनता बहुत ज्यादा एंटरटेन हुई है, क्योंकि सवाल भी ऐसे पूछे जाते हैं जिस पर घर वाले भी मस्तियां लेते हैं और अपना बदला निकालते हैं। और आज के वीकेंड के वार के दौरान देखने को मिला है कि घर के अंदर एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाया गया है, जो कि घर वालों का भविष्य बताएगी कि उज्जवल है या फिर नहीं। और देखने को मिला है कि अमाल के भविष्य को बताते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि तुम्हें तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, तुम खुद के ही दुश्मन बने बैठे हो। और कहीं ना कहीं ये एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रोमो में दिखाया गया है, ताकि जनता इसके साथ ज्यादा इंटरेस्ट ले। और जब फरहाना की बारी आई तो फरहाना ने पूछ लिया कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी, मैं कब सक्सेसफुल होंगी। तो उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने कहा है तुम्हें तो अभी इसका मीनिंग भी नहीं पता, अभी ज्यादा सपने मत देखो। लेकिन अगर देखा जाए तो फरहाना ने अपना नाम तो बनाया है, चाहे फिर नेगेटिव इमेज ही क्यों ना हो, लेकिन जनता उन्हें काफी पसंद कर रही है, उनकी इस धाकड़ पर्सनैलिटी को, जिस तरीके से वो जवाब देती है। और जब घर के अंदर आई थी तो कोई उन्हें नहीं जानता था, लेकिन अब सभी फरहाना का नाम और उनकी पहचान जानते हैं। और फरहाना को ये भी कहा है कि जुबान आपकी थोड़ी सी गलत है, लेकिन आप फिर भी अच्छा कर रही हो घर में। लेकिन अगर देखा जाए तो घर में से जितने भी सदस्य मौजूद हैं, उनमें से रियल पर्सनैलिटी अगर बाहर आई है तो वो फरहाना की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग घर में बाहरी इमेज को लेकर कहीं ना कहीं खुलकर गेम में सामने नहीं आते, लेकिन फरहाना को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसे ही सामने आती है। और जिस तरीके से शुरू में उनके 40,000 फॉलोवर थे और अब घर के अंदर आने के बाद उनके 1.5 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं, यानी कि जनता उनको बहुत पसंद कर रही है। और जब तानिया का भविष्य देखा गया तो तानिया मित्तल बहुत ज्यादा रोई है और इतना ज्यादा रोती हुई नजर आई है कि सभी हैरान हो गए हैं। लेकिन तानिया का भविष्य कुछ अलग ही बता दिया है, जिसकी वजह से तानिया काफी दुखी हुई है और उनके आंसू भी निकल गए हैं। और ज्यादातर यही देखा गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर घर में आता है वो बाहर की चीजें ही बताता है, यानी कि जनता जिस तरीके से उनकी इमेज को देख रही है वो ही उनको घर में बताया जाता है। यानी कि अगर बाहर कोई नेगेटिव दिख रहा है तो उसे घर में आके नेगेटिव ही बताया जाता है, ताकि उसे समझ में आए कि उसे अपने में क्या ठीक करना है। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है ये एस्ट्रोलॉजर और कितने कितने राज खोलने वाली है, अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।